Bismillahirrahmanirrahim. Uses of ratio. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Basic Arithmetic. भाई जनाब ये बुक परचेज कर लें, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली और इस्साम पब्लिशर है जी। ये बुक परचेज कर लें, आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आएगा जी आईकॉम का मैथ करने में जी। Bismillahirrahmanirrahim. Example 6. A servant receive house rent allowance 1/10 of his basic pay. By a servant receives house rent allowance 1/10 of his basic pay. Medical allowance 1/20 of his basic pay. If he receives rupees 450 as medical allowance, find the total basic pay and his house rent allowance. जी आप जरा देखिए, once again I repeat, कहता है ए सर्वेंट जो है ना रिसीव्स हाउस रेंट अलाउंस 1/10 ऑफ हिज बेसिक पे। भाई उसकी बेसिक पे का जो है ना 10वां हिस्सा वो जो है ना वो रिसीव करते थे हाउस रेंट में। हाउस रेंट अलाउंस जो है ना 1/10 ऑफ हिज बेसिक पे। मेडिकल अलाउंस क्या है 1/20 ऑफ हिज बेसिक पे। इफ ही रिसीव्स रुपीज 450 एज मेडिकल अलाउंस, भाई आपको मेडिकल अलाउंस के 450 रुपये मिलते हैं। फाइंड हिज टोटल बेसिक पे, आपने टोटल बेसिक पे निकालना है एंड हिज शेयर रेंट हाउस रेंट अलाउंस, और उसका हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। फर्ज कर लें लेट बेसिक पे हमारे पास है एक्स। भाई फर्ज कर लें बेसिक पे हमारे पास एक्स। अमाउंट रिसीव्ड एज मेडिकल अलाउंस हमारे पास है 450 जी। भाई अमाउंट रिसीव्ड एज मेडिकल अलाउंस हमारे पास क्या जी 450 जी। तो गिवन हमारे पास है, फर्स्ट करने बेसिक पे हमारे पास एक्स है विच वी वांट टू कैलकुलेट। अमाउंट रिसीव्ड बाय मेडिकल अलाउंस एज मेडिकल अलाउंस क्या होगा 450 जी। बट मेडिकल अलाउंस हमारे क्या 1/20 ऑफ बेसिक पे। भाई हमारे पास मेडिकल अलाउंस क्या है 1/20 ऑफ बेसिक पे। भाई मेडिकल अलाउंस 450, ये 1/20 ऑफ एक्स, तो टोटल हमारे पास जो आएगा ना भाई जन वो 9000 बेसिक पे आएगा। अब हाउस रेंट अलाउंस 1/10 ऑफ 9000, तो वी गेट 900 रुपीज। भाई वी गेट 900 रुपीज। भाई आपको पता है मेडिकल अलाउंस का फार्मूला क्या होगा 1/20 का इनकी बेसिक पे, ये 450 है, ये 1/20 हमारे पास है और बेसिक पे हमारे पास एक्स है, तो बेसिक पे हमारे पास आ गई 9000 जी। हाउस रेंट अलाउंस का होगा 1/10 ऑफ बेसिक पे, तो वो 900 रुपीज आ जाएगा। एग्जाम्पल 7 जी, कहता है अली स्पेंट ₹40 ऑन लंच आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 240। इमरान स्पेंट ₹60 ऑन लंच आउट ऑफ ₹180। हु स्पेंट मोर रुपीज ऑन लंच। भाई आपने बताना है कि कौन सा जो है ना वो ज्यादा हो। हु स्पेंट मोर रुपीज ऑन लंच। भाई हु स्पेंट मोर रुपीज ऑन लंच, भाई कौन ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। भाई देखें अली कितने इन्वेस्ट करते 40 में लंच के ऊपर, और उसकी इनकम है 240। भाई 240 में से 40 रुपये वो इन्वेस्ट करते हैं। और ये 60 रुपीज इमरान 60 रुपीज स्पेंड करते थे, और इसकी टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 180। हु स्पेंट मोर रुपीज ऑन लंच, आपने बताना है कि भाई कौन सा जो है ना वो रुपीज ज्यादा जो है ना वो करता थी, तो नो प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा जी, फर्स्ट वी फाइंड रेशियो बिटवीन अमाउंट स्पेंट एंड टोटल इनकम जी। भाई अली स्पेंट 40 और अली इनकम कितनी है 240। भाईजान ये हमारे पास 4:24, पहले 10 से डिवाइड कर दें, फिर 4 से डिवाइड कर दें 1:6। अब इमरान स्पेंट हमारे पास है, इमरान इनकम ये 60 आउट ऑफ 180, तो आएगा 1:3। अब रेशो ऑफ अली क्या होगा जी। भाई रेशो ऑफ अली लेस ग्रेटर क्या होगा रेशो ऑफ इमरान जी। भाईजान ये क्या होगा 1/6 और ये 1/3 जी। आप इसका करें 18 से मल्टीप्लाई करें तो 3 जो है ना वो 6 से छोटा होगा। तो भाई इमरान जो है ना
वो कहता है स्पेंट मोर रुपीज देन अली जी। तो भाईजान देखे ना 3 जो है ना वो 6 से छोटा है, ये बात जट सी है भाई। लेस ग्रेटर था ना, तो इमरान स्पेंट मोर देन अली जी, इमरान ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा अली की निस्बत से। तो भाईजान देखिएगा वंस अगेन, अली स्पेंट ₹40 ऑन लंच आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹240। भाई 240 उसकी इनकम है, वो 40 पे इन्वेस्ट करता है। इमरान 60 पे इन्वेस्ट करता है आउट ऑफ 180। हु स्पेंट मोर रुपीज ऑन लंच, आपने बताना है कौन सा जाना वो लंच के ऊपर ज्यादा, नो प्रॉब्लम। हु स्पेंट मोर रुपीज ऑन लंच जी। फर्स्ट वी फाइंड रेशियो बिटवीन अमाउंट स्पेंड एंड टोटल अमाउंट इनकम जी। तो भाई अली स्पेंड ₹40 और अली इनकम कितनी है जी 240। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1:6 आएगी। इसी तरह इमरान स्पेंड ₹60 और इमरान इनकम कितनी है 180, तो भाई रेशियो आएगी 1:3 जी। अब कंपैरिजन करेंगे रेशियो ऑफ अली लेस ग्रेटर रेशियो ऑफ इमरान। भाई ये क्या होगा 1/6 आएगा, ये 1/3। आप 18 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इज लेस देन 6, भैया ये रखता है। लिहाजा इमरान जो है ना वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा देन अली जी। अब डिक्रीज एंड इंक्रीज रेशियो, भाई डिक्रीज एंड इंक्रीज रेशियो जी। भाई अगला टॉपिक है डिक्रीज एंड इंक्रीज रेशियो जी। by decrease and increase ratio. If the number of teachers in the college is increased from 50 to 60, then the ratio of new staff and old staff is आपने बताना है जी decrease and increase in ratio जी। भाई देखें if the number of teacher in the college is increased from 50 to 60, भाई आपने टीचर्स को इंक्रीज करना फ्रॉम 50 to 60, then the ratio of new staff and old staff is, भाई आप देखें नंबर ऑफ न्यू स्टाफ का 60, नंबर ऑफ ओल्ड स्टाफ का 50, तो भाई 5:6 आ गया। अब नंबर ऑफ न्यू स्टाफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओल्ड स्टाफ, तो भाई 6:5, भाई 6:5। जी आगे देखें, we say that number of teacher has been increased in ratio 5:6, 6:5. In other words, number of new staff is 6/5 times of times the number of old staff. Hence number of new staff क्या होगा भाई, number of new staff क्या होगा 6/5 into number of old staff जी। भाई नंबर ऑफ न्यू स्टाफ क्या होगा जी 6/5 इंटू नंबर ऑफ ओल्ड स्टाफ जी। रूल्स देखें जी, कहते हैं टू इंक्रीज ए नंबर x वी मल्टीप्लाई x बाय एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। भैया न्यू रूल न्यू वैल्यू क्या होगी जी a/b इंटू एक्स, वेर a जो है ना वो b से क्या जी बड़ा है। Similarly, to decrease a number x by multiplying x with proper fractions, तो क्या होगा न्यू वैल्यू का b/a इंटू एक्स, वेयर a इज ग्रेटर देन b। तो कहता है जी इधर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज ₹20 इन द रेशियो, इंक्रीज ₹20 इन द रेशियो 6:5। तो न्यू फार्मूला क्या होगा, न्यू रूल वैल्यू का 20 इंटू का 6/5 24 और डिक्रीज 5/6 56 इन रेशो 7:8। तो क्या होगा न्यू वैल्यू हमारे पास क्या होगी 56 इंटू 7/8, तो वो 49 आएगी जी। वजन क्या आएगी 49 जी।